आज मैं आपके साथ झाड़ू का ऐसा अनोखा इस्तेमाल शेयर करूंगी। बिना वॉशिंग मशीन, बिना रगड़े गंदे मैले कपड़े ऐसे साफ होंगे कि आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये तरीका मुझे पहले पता होता। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए स्मार्ट आइडियाज, न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, क्लीनिंग हैक्स एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज लेकर आई हूँ, जो कि आपके मुश्किल कामों को बहुत ही आसान बना देंगे। सिंपल और इजी होम मेकिंग टिप्स को फॉलो करके आप अपने कीमती वक्त और पैसे को भी बचा सकती हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। ये पॉलीथिन्स ना चाहते हुए भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जमा होते रहते हैं और इनके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। तो इन पॉलीथिन को रीयूज़ करने का या फिर यह कह लीजिए कि इनको ठिकाने लगाने का बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पॉलीथिन को ऊपर और नीचे से कट कर लिया है। सारे ही पॉलीथिन्स इसी तरह से आपने कट करने हैं। कट कर लेने के बाद आपने अच्छी तरह से खोल लेना है। खोल के आपने इसको फोल्ड करना है। अब जितनी भी लेयर्स इसमें बनी है ना, 3, 4, 5, आपने इसको फोल्ड कर लेना है। लेयरिंग बना लेनी है इस तरह से। तो सारे पॉलीथिन्स इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे जैसा कि ये आपको नजर आ रहे हैं। अब लिया है एक स्टेपलर। हर एक पॉलीथिन को सेंटर से स्टेपलर कर देंगे, यानी कि एक पिन लगा देंगे ताकि इसकी लेयर्स खुले ना, ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। अब आपने सीजर से इसको राउंड कट कर लेना है। सारे इसी तरह से आपने राउंड करने हैं एक ही शेप में। अब आपने हाथ पे मसलना है इस तरह से, तो ये इसकी जो लेयर्स हैं वो खुल जाएंगी और ये एक फ्लावर की तरह बन जाएगा। अगर आपके पास मल्टी कलर के पॉलीथिन हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गिफ्ट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने इसी तरह से फ्लावर्स में बना लिया है, यानी फ्लावर्स की शेप दे दी है। अब आपने एक सुई लेनी है और सुई के अंदर इन सारे फ्लावर्स को आपने पिरोना है। अगर आपके पास ज़्यादा पॉलीथिन है तो आप ज़्यादा कट करके भी ये बना सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा गजरा बनकर तैयार हो गया है। हाथ का आर्टिफिशियल फ्लावर्स बन गए हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान था और ये खूबसूरत भी लग रहा है। तो नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। मनी सेविंग आइडिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास वाटर कैन है और ये यहाँ से क्रैक हो गया है। एल्फी से अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये नहीं जुड़ेगा, इसे सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो एल्फी मैंने ले ली है और सपोर्ट के लिए को फिल करने के लिए यहाँ पर जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसके इस्तेमाल से ये बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रुई ली है। रुई को मैं इस तरह से ट्विस्ट कर लूँगी। पहले थोड़ी सी एल्फी लगा देंगे क्रैक एरिया के ऊपर, उसके बाद रुई को आपने उस पर पेस्ट कर देना है। फिर उसके ऊपर आपने दोबारा एल्फी लगा देनी है और पतली लेयर आपने कॉटन की लगानी है ताकि अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। एल्फी लगाएं और इसको किसी चीज़ से प्रेस कर दें और ये इतना ज़्यादा पक्का मजबूत हो जाएगा, सारे क्रैक फिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पानी भरने से ये रुई फूल जाएगी, ये बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा। और इस तरह से टूटे हुए कैन को या कोई भी प्लास्टिक बर्तन टूट गया है वो इस तरह से रिपेयर हो सकता है, रीयूज हो सकता है। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रिज है और फ्रिज के ऊपर परमानेंट मार्कर के बहुत सारी लाइनें हुई हैं। ये मेरे बच्चे की शरारत है, उसने पूरे फ्रिज के डोर के ऊपर परमानेंट मार्कर से लाइंस डाल दी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई पहले कि इसको मैं किस तरह से साफ़ करूँगी। ये तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा है। लेकिन हम होम मेकर्स जो है ना वो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेती हैं। तो ये देखिए पूरा डोर जो है ना परमानेंट मार्कर की राइटिंग से भरा हुआ है। तो इसका मैंने बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन निकाला जिससे मेरा जो फ्रिज का डोर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये टिप शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रूम स्प्रे लिया है, स्प्रे ले लीजिए, उससे आप इसको बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। सारा बहुत ही आराम से क्लीन हो जाएगा, कोई स्टेन बाकी नहीं रहेगा। एक और टिप है, मैंने तो यहाँ पर इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था और इतना ज़्यादा मैं स्प्रे यूज़ नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर मैंने पेट्रोल ले लिया है। पेट्रोल को के अंदर मैंने एक सॉफ्ट सा कपड़ा डिप कर लिया है, निचोड़ लिया है और उससे फ्रिज के डोर को क्लीन कर लिया। जहाँ जहाँ परमानेंट मार्कर के मार्क्स थे ना वो उनको मैंने क्लीन किया। तो ये बहुत ही आसानी से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो जाए ना, क्योंकि बच्चे परमानेंट मार्कर तो यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ वो घर की चीज़ें भी कभी कभी ख़राब करते हैं। तो इस तरह से पेट्रोल या फिर बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट मनी सेविंग आइडिया देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 फिनाइल की गोलियाँ ली हैं, यानी नेपथलीन बॉल
का इस्तेमाल किया है। पाउडर बना लेंगे, 1 टेबल स्पून हमने ये ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। नैपथलीन बॉल एयर फ्रेशनर का काम करेगी और बैक्टीरियाज को ख़त्म करती है। बेकिंग सोडा जो है वो क्लीनर का काम करता है। इसके अंदर जो हमने 1 टीस्पून फैब्रिक सॉफ्टनर ऐड किया है, इसकी खुशबू आपको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू होती है। कपड़े धो लेने के बाद, सूख जाने के बाद भी काफ़ी दिनों तक इसकी खुशबू हमारे कपड़ों में से नहीं जाती है। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करें। फैब्रिक सॉफ्टनर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना, ये ड्रॉप्स भी चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बॉल ली है, उसके अंदर प्लास्टिक शीट रख दी है और जो हमने लिक्विड तैयार किया है इसको फिल कर देंगे इसके साथ। अब आपने इसको छोड़ देना है इसी तरह से 1-2 घंटे में ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, एक टिकिया तरह बन जाएगा, एक बार की तरह बन जाएगा। यानी कि ये हमारा टॉयलेट क्लीनर तैयार हो गया है होममेड। और सूख जाने के बाद ये मैं निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सी इसकी स्मेल। आप इसको टॉयलेट फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टॉयलेट में, बाथरूम में, कहीं भी इसको रख दीजिए, बहुत ही अच्छी सी खुशबू फ्रेगनेंस आएगी आपके टॉयलेट में से। बाज़ार से हम टॉयलेट फ्रेशनर को लेकर आते हैं तो ये हम घर में ही बना लिया है। इसे आप किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे अपनी वार्डरोब के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से इस बॉल में रख दीजिए और इसको आप टॉयलेट में, बाथरूम में या फिर अलमारी में, अपने घर के किसी भी हिस्से में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पूरा जो है ना वो महक जाएगा इसकी स्मेल से। अब जो बचा था ना फिनाइल की टैबलेट्स को हमने जो पाउडर बनाया था, अब उसी पाउडर को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कपड़े का पीस लिया, उसके अंदर डाल के पाउडर को एक नॉट लगा दें। तो अब इसको भी हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इसको हम कपड़ों में रख देंगे या अलमारी में एक साइड पर देंगे कपड़ों के पीछे, ताकि ना हमारी अलमारी के अंदर से खुशबू आए और अलमारी में जो छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं ना, कपड़े जाते हैं, वो भी नहीं आएंगे और एक प्यारी सी खुशबू भी आती रहेगी। यहाँ मैं अपने देखने वालों के साथ अपोलोजाइज़ करूँगी। मेरी एडिट में आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, वॉइस ओवर करते हुए हो जाते हैं, मैं डिलीट हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं आपके साथ माजरत ख्वाह हूँ। नेक्स्ट लेते हैं, हमारा सिंक एरिया जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, शाइनिंग नहीं रहती है। किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारा किचन जो है वो चमकता दमकता रहे, सिंक भी हमारा चमकता रहे। तो मेरा सिंक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पुराना। की शाइनिंग बनाने के, इंस्टेंट शाइन लाने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालती हूँ और डिश वॉश डाल के कम से कम 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से स्क्रब करती हूँ। और उसके वॉश करने के बाद आप देखें पुराना और डल सिंक फिर से लगने लगा है, बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइनिंग आ गई है। तो इस तरह से पुराने को सकते हैं। देख लेते हैं जो कि न्यू टिप है, स्मार्ट आइडिया है और आपकी मनी सेविंग कराएगा। तो यहाँ पर मेडिसिन की खाली बॉटल मेरे पास मौजूद है। बच्चों के सिरप वगैरह की जो बॉटल होती है उसके ऊपर एक रिंग लगा होता है, इस रिंग को मैं कट करके निकाल लूँगी। इस रिंग को एक राउंड शेप दे देंगे। अब इसके बाद हमें एक फ्लावर चाहिए होगा, कोई भी फ्लावर आप रीयूज़ कर सकते हैं। बच्चों के क्लिप्स टूट जाते हैं उसका फ्लावर भी हो सकता है, इयररिंग कोई टूट गया उसका फ्लावर भी आप ले सकते हैं। ये प्लास्टिक का फ्लावर है, इसको मैं पीछे से गर्म कर लूँगी तो ये हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इस रिंग के ऊपर इसको पेस्ट करके रखूंगी थोड़ी देर, तो ये चिपक जाएगा इसके साथ। और अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उससे भी इस फ्लावर को पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी DIY रिंग बन गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस तरह से आप बच्चों के लिए बहुत सारी रिंग्स बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साइज की रिंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, बहुत ही कमाल का आइडिया है ये भी। आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी, आपकी होम ऑर्गेनाइजेशन को 4 चांद लगा देगी। तो यहाँ पर मेरे पास कैंडल है, कैंडल को मैंने तोड़ लिया है और उसको मेल्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अगेन मैंने सिरप की बोतल के कैप्स लिए हैं, मेटल के जो कैप होते हैं उन्हीं का आपने इस्तेमाल करना है। इसके अंदर मैंने वैक्स डाल दिया है और इसको मैंने इसकी जो थ्रेड थी उस थ्रेड को मैंने इस तरह से रख दिया था ताकि ये सेंटर में रहे। थोड़ी ही देर में ये सेट हो जाएंगी। इसको मैंने जला लिया था और ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी DIY कैंडल्स बनकर तैयार हो गई हैं। हमारी होम डेकोरेशन में ये बहुत खूबसूरत लगने वाली हैं। इस तरह के जो रिंग वाले पर्दे होते हैं इनको वॉशिंग मशीन में अगर हम वॉश करें तो इसके रिंग्स निकल जाते हैं प्लास्टिक होने की वजह से, या फिर ये टूट जाते हैं। तो इनको हम किस तरह से वॉश कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक रिंग निकला हुआ है, ये वॉश करने से नहीं निकला है। ये पर्दे मेरे बहुत ज़्यादा पुराने हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंथ और विड्थ बहुत ज़्यादा है इनकी, तो पुराने होने की वजह से ये निकल चुका है।
वॉशिंग मशीन में अब मैंने इनको वॉश करना है तो इसके रिंग्स मज़ीद टूटे ना, ये ख़राब ना हो, तो उसके लिए मैंने क्या है रिंग के ऊपर रिंग रख के इस तरह से ये जैसे हम फ़ोल्ड करते हैं ना, लेयर्स बना दी हैं, इस तरह से फ़ोल्डिंग कर ली है इसकी, ताकि सारे रिंग्स जॉइंट हो जाएं। तो अब इसके अंदर एक कोई भी आपने डोरी डालनी है, डोरी डाल के आप नॉट लगा दीजिए ताकि ये वाला जो एरिया है ना रिंग वाला, ये सिक्योर हो जाए। और जब हम इसको वॉशिंग मशीन में डालेंगे अब ये बार बार ये टकराएगा नहीं, टूटेंगे नहीं, और बहुत ही आसानी से आप इस तरह के पर्दे वॉश कर सकते बग़ैर किसी डर और ख़तरे के। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं, वाटरमेलन से रिलेटेड है। इसको कट करने का बहुत ही अमेजिंग आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले वाटरमेलन को रिंग की शक्ल में काट लेंगे, थोड़ा थिक स्लाइस आपने कट करना है। उसके बाद 2 कट्स लगा दीजिए, ट्रायंगल की शेप में बन जाएंगे। बताने का मकसद ये है कि बच्चों को अगर आप कोई भी फ्रूट डिफरेंट शेप में कट करके देंगे तो ना खाने वाला बच्चा भी हो ना, तो वो खुशी खुशी उस चीज़ को खा लेता है। तो यहाँ पर देखें ये इस तरह से मैंने एरो की शेप में कट किया है। अब जो रिंग्स मैंने कट किए थे उसका छिलका भी उतारना बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह से छिलका उतार लीजिए, बहुत प्यारा सा सर्कल बनकर ये निकल जाएगा। आप इसके स्क्वायर पीसेस कट कर लीजिए और ये देखिए इस तरह से आप बच्चों को देंगे तो हाथ भी गंदे नहीं होंगे और बच्चे खुशी खुशी फ्रूट को एंजॉय करते हुए खा लेंगे। यहाँ मैं आपके साथ चने की दाल के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 2 किलो या फिर उससे ज़्यादा ही चने की ये दाल थी। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख दिया था। फिर मैंने इसको बॉईल किया और इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया। अब यहाँ जो आप दूध देख रहे हैं ये मैंने देसी घी बनाया था। मक्खन उतार लेने के बाद जो दूध बचता है उसी को मैं रीयूज़ कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इसका मैं यूज़ आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ आप किसी भी मीठे में इस दूध को यूज़ कर सकते हैं, देसी घी वाला फ्लेवर आएगा। तो दाल को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था और इसके अंदर ये दूध डाल के मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा इसको भून लूँगी, यानी भुनाई कर लेंगे हम दाल के अंदर ताकि खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद तकरीबन अब ये 2 किलो से ज़्यादा ही दाल थी तो इसके अंदर मैंने 6 कप तकरीबन घी डाल दिया है। घी डालने के बाद दोबारा से हम इसको भूनेंगे। आपने इसको इतना भूनना है कि ये पतीला छोड़ दे दाल और ये इकट्ठा हो जाए, चिपके ना। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और अगर आप ज़्यादा इसके अंदर घी डालेंगे, थोड़ा सा यानी कंजूसी नहीं करेंगे घी डालने में, तो दाल का हलवा जैसे भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हाथ भी दर्द हो जाते हैं इसकी भुनाई करते हुए। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा और भुनाई करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 कप इसके अंदर चीनी डाल दी थी और ये बिल्कुल परफेक्ट मतलब मेजरमेंट थी इसकी। अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर लेंगे। दोबारा से इसको हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह से इसकी कि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और ये भी जो पतीला है ना ये हलवा सारा छोड़ दें। जब ये पतीला हलवा छोड़ देगा तो आपने थोड़ा सा हाथ में उठा के देखना है। हाथ पे जब आप इसको दाना बनाएंगे इसका तो इसका दाना सा बन जाएगा, यानी ड्राई होने लग जाएगा, चिपकेगा नहीं आपके हाथों पर। तो ये इसकी निशानी होती है। हलवा रेडी हो जाने के बाद ट्रे को ग्रीस किया, उसके ऊपर सारा हलवा फैला दिया और छुरी से कट्स लगा दिए इसके ऊपर। थोड़ी देर में ये हवा से बिल्कुल जम जाएगा और ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा टुकड़ी वाला चने की दाल का हलवा तैयार हो चुका है। और माशाल्लाह से इस तरह के 3 बड़े बॉल्स ये रेडी हो चुके थे। इसके अंदर मैंने सिर्फ इलायची पाउडर डाला था, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसे अब मैं फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज के बगैर भी अगर हम इसे रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट आइडिया मनी सेविंग होने के साथ साथ मेरा फेवरेट भी है। हमारे किचन का ये ख़ास इंग्रेडिएंट लौंग बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। खानों में इस्तेमाल के साथ साथ इसको हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसा कि हेयर डाई के लिए, दांतों के दर्द के लिए और दालों में कीड़ा वगैरह लग जाए तो लौंग के इस्तेमाल से। तो यहाँ पर लौंग का जो टिप है ना वो मैंने इसका जो ऊपर फूल बना होता है उसको मैंने जला लिया है। जलाने के बाद इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अपनी आईब्रो पर कलर देने के लिए यूज़ करेंगे। आईब्रो को कलर देने के लिए, शेप देने के लिए हम आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आईब्रो के ऊपर पैच पड़ जाता है। फिर उस पैच को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आईब्रो के दिखते हैं या फिर कलर बहुत ज़्यादा
ज़्यादा डार्क आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे ब्लैक और ब्राउन के बीच का एक बहुत प्यारा सा शेड बनेगा, बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग इससे हो जाती है। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, एक डिबिया में डालकर रख लीजिए और इसको आप अपने क्लच में या फिर बैग में रखें, और जब ज़रूरत पड़े और आपने आईब्रोज ना भी बनाई हुई हो ना, तो आप हल्का सा इससे आप शेड दे देंगे तो आपकी आईब्रो ऐसा लगेगा बनी हुई है और बिल्कुल नेचुरल कलर लगेगा। एक पुराना और बेकार ट्राउज़र लिया है और इसको हम रीयूज़ करने वाले हैं, तो इसको कट कर लेंगे। लेग वाली जो साइड है वही सिर्फ कट करनी है, तो एक साइड में कट कर लूँगी इसकी, और इसको कहाँ मैं यूज़ करूँगी ये भी अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले एक और कट लगा लेते हैं, इसकी लास्टिक निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो अब इसको जो है ना मैं कूलर के ऊपर लगा दूँगी इस तरह से। हमारा जो ग्लास होता है ना उसके लिए कोई स्टैंड नहीं होता है कि इसको हम कहाँ रखें, कूलर के ऊपर रख देते हैं। इसमें से पानी भी जो निकलता है वो इसी पे पड़ा रहता है, बैक्टीरियाज आते हैं, मच्छर जमा होते हैं। तो इसका स्टैंड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लास्टिक लगाया है और उसमें एक स्पून लगा दिया है। अब आप देखें ये एक स्टैंड बन गया है ग्लास के लिए। इसी तरह से मग को भी आप इसी लास्टिक के साथ हैंग कर सकते हैं। देखने में शायद ये इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ग्लास में झूठा पानी रहे, वो सीधे रखे रहें, उससे अच्छा है कि हम इसको उल्टा करके रखें ताकि इसके अंदर पानी भी जमा ना हो और ये साफ रहें। बड़े तो ग्लास वॉश करके इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बच्चे बार बार वॉश नहीं करते हैं। तो फिलहाल मैंने ये जुगाड़ लगा ली। पुराने और बेकार ट्राउजर की लेग वाली साइड को कट करके जो कपड़ा निकाला था उस कपड़े को मैंने झाड़ू के ऊपर पहना दिया है। आपने ख्याल रखना है तिनको वाली साइड से नहीं पहनाना है, तिनके चुभेंगे। हैंडल वाली साइड से आपने पहनाना है और एक नॉट लगा देनी है, जिससे हमारी फूल झाड़ू होती है ना उसी तरह की ये झाड़ू बन गई है, जिसे हम टाइल मार्बल के फ्लोर पर लगाते हैं। ये आम तिनकों वाला झाड़ू उस फूल झाड़ू से भी ज़्यादा यूज़फुल हो गया है। इससे जब हम क्लीनिंग करेंगे, झाड़ू लगाएंगे तो हमारा फर्श बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, डस्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, ऐसा लगेगा आपने पोछा लगाया है। सिर्फ ही नहीं, इस झाड़ू से आप डस्टिंग भी कर सकते हैं। जहां आपका हाथ नहीं पहुंचता है, ऊंचे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, दीवारें हैं या फिर अलमारियां हैं, आराम से आप इस झाड़ू के ज़रिए डस्टिंग कर सकते हैं। सारी डस्ट इस कपड़े के ऊपर आ जाएगी और आपका घर जो है, चाहे वो फर्श हो, दीवारें हो, सब नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो ये जुगाड़ू आइडिया आपके पैसे भी बचाएगा और आपकी क्लीनिंग में भी 4 चांद लगा देगा। अब मैंने एक टब में पानी लिया है और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा सर्फ ऐड किया है, थोड़ा सा इसके अंदर नमक भी ऐड कर देंगे। नमक जो है ना वो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग करता है ये। तो हमारे कपड़ों पे जितने भी मैल कुचैल हो गए, गंदे मैले कपड़े होंगे ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और जो इसके अंदर थोड़ा सा हमने टूथपेस्ट ऐड किया है ना, इसके अंदर भी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये भी हमारे कपड़ों के अंदर से मैल को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आपको ब्लीच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कपड़ों को रगड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये टिप मेरी उन बहनों के लिए है जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है और गंदे मैले कपड़े उनको ब्रश मार मार के साफ़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बिना मेहनत के, बिना रगड़े और बिना वॉशिंग मशीन के आप गंदे मैले कपड़ों को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। बस आपने ये चीज़ें सर्फ के साथ ऐड करनी है पानी के अंदर और कपड़ों को आधे घंटे के लिए आपने भिगो देना है और उसके बाद आप देखेंगे मैले गंदे कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे बग़ैर किसी मेहनत के। तो आप ये देख सकते हैं, वाइट सूट में आपको धोकर दिखा रही हूँ। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है ना, तो ये टिप आपने ज़रूर फॉलो करनी है। तो इस तरह से आपके सारे गंदे कपड़े आसानी से वॉश हो जाएंगे। आज के सारे किचन टिप्स और क्लीनिंग टिप्स को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।